समस्या है। सुधांशु जी, चीन ये भी कह रहा है कि हमने कई मुल्कों के साथ बातचीत के जरिए सरहदों को तय किया है। क्या बातचीत के जरिए ऐसी परिस्थिति बन रही है कि जो ये उलझन हमेशा एलएसी को लेकर रही है उस पर कुछ सार्थक हो सके, निर्णायक हो सके? एक तथ्यात्मक बात कहना चाहता हूं, चूंकि गौरव वल्लभ की बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से है। शायद आपको पता हो कि अक्सई चीन पे जो चाइना दावा करता है, किस आधार पे करता है, उसका आधार क्या है? आधार जानते क्या है? तिब्बत के राजा की सन 1684 में एक संधि हुई थी, जिसके चलते अक्सई चीन उनका हिस्सा था। अब चूंकि हम तिब्बत चीन का मान चुके हैं 1954 के पंचशील समझौते से लेकर 55 के बांडुंग तक, ठीक है, बाद में अटल जी की भी सरकार को मानना पड़ा वो, इस वजह से अक्सई चीन उसका 1684। अरे भैया, उस जमाने से मान लेंगे तो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब हमारा। सुधांशु जी, रोज कितनी हिस्ट्री की क्लास कराइएगा सर? रोज कितनी हिस्ट्री की क्लास कराइएगा? रोज हिस्ट्री, जब हम वर्तमान पर सवाल पूछते हैं आप फौरन पीछे चले जाते हैं। नेहरू से लेकर एक एक पूरी हिस्ट्री बताते हैं। हिस्ट्री क्लास से आगे वर्तमान की स्थिति पर भी तो चर्चा हो सर। मेरा सवाल तो सुनिए, कम से कम आप लोग जवाब दीजिए ना। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ जो चीन पे वो दावा करता है, अक्सई चीन पे दावा किस आधार पे कर रहा है? वो हिस्ट्री के आधार पे कर रहा है भाई। अंजना जी, मैं कुछ बोलना चाहूँ। होता है, किस आधार पे दावा है? आधार मैंने बताया, शायद आपको भी ना पता हो, इसलिए मैं विस्तारवाद की परिभाषा दे रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है कि आपको सब पता है, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ, चीन का ये भी कहना है, एक सेकेंड सर, कि चीन का ये भी कहना है कि हमने कई मुल्कों के साथ बातचीत के जरिए, वो कह रहा है 12-14 मुल्कों के साथ हमने बातचीत के जरिए सरहद तय कर ली है। क्या इस तरफ पहल हो रही है कि निर्णायक रूप से एलएसी पर कोई फैसला हो चीन के साथ? देखिए, बातचीत तो लगातार चल रही है। वैसे 12-14 तो मुल्क ही नहीं है जिनके साथ उसकी जमीनी सरहद रहती हो, जमीनी हो या उसकी समुद्री सरहद हो, हर मुल्क के साथ तो उसका विवाद है चीन का। किसके साथ विवाद नहीं? ताइवान के साथ विवाद है, मंगोलिया से विवाद है, यहाँ तक की खबरें आई कि रूस की भी एक हिस्से पे वो क्लेम करता है, फिलीपींस से उसका विवाद है, जापान से उसका विवाद है, इंडोनेशिया से उसका विवाद है, वियतनाम से उसका विवाद है, भारत से उसका विवाद है। तो विवाद तो उसका सर्वाधिक हो, पूर्णता और कोरोना को लेकर उसकी पूरी इंटेंशन के ऊपर विवाद है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि विस्तारवादी नीति चीन की पूरी तरीके से सक्षम है, जो 400 साल पुरानी चीज पे क्लेम करके आज खड़ा हो जाए कि जब ये किसी जमाने में हमारा था तो आज ये हमारा होना चाहिए, तो इसे तो विस्तारवादी नहीं, घनघोर विस्तारवादी नीति कहेंगे। परंतु भारत का आज का नेतृत्व और आज भारत की सैन्य क्षमता हमेशा से ही अच्छी थी। केवल नेहरू जी का जमाना छोड़ दें, उसके बाद से भारत की सैन्य क्षमता बहुत अच्छी रही है। चाहे शास्त्री जी का जमाना रहा हो, चाहे इंदिरा जी का जमाना रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह का जमाना रहा हो, बस नेतृत्व उतना सशक्त नहीं था। आज नेतृत्व भी सशक्त है, सेना भी सशक्त है, समुचित प्रत्युत्तर देने में हम समर्थ। जी गौरव जी, क्या आज के दिन सेना की सोचकर सियासत से परहेज करना सही नहीं होगा? तस्वीरें देखिए, शहीदों की बात सोचिए, उनके परिवार वाले भी सुन रहे होंगे आज कांग्रेस के तमाम नेताओं को, प्रवक्ताओं को। वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपकी सोच क्या है। आखिर मोदी सरकार को घेरने के लिए कहीं आप सेना पर ही तो नहीं सवाल खड़े कर ले, जब आप बार बार रोज रोज हर दिन ये कहते हैं कि चीनियों ने जमीन हड़प ली है? अंजना जी, ये हम नहीं कह रहे, ये भूतपूर्व सेनाध्यक्ष कह रहे हैं, देश के लेफ्टिनेंट जनरल भूतपूर्व कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं। और शहीदों को भी जब तक आप असत्य बताते रहोगे, उनको चैन नहीं मिलेगा, उनके परिवारों को।